Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to QSO Computer. How are you? Hope so you are fine. If you like this video, then subscribe to this channel and share it. Let's start now. New topic. लास्ट टाइम में हमने कुछ ऐसी चीजें क्लियर की थी, जिस तरह रिजल्ट शीट थी। रिजल्ट शीट को हमने काफी हद तक क्लियर कर लिया था। ये सारे हमने फार्मूलाज लगा लिए थे। ये वाले फार्मूलाज अगर आप लोगों ने देख लिए होंगे, ये फार्मूला बार में जाके सारे फार्मूलाज आपने देख लिए होंगे और उम्मीद है कि लगाने सीख भी लिए होंगे। अगर अभी तक आपने लगाने नहीं सीखे तो मेरी लास्ट वाली वीडियो में जाएं और जाके वहां से इसे लाजमी सीखें। उसके बाद हमने पास और फेल का फार्मूला समझा था। टेक्निक यहाँ पे कुछ यूं है कि हमारे कुछ सेशन ऐसे होते हैं। यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि 33% पे उसे पास और फेल कर दिया। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है, मुझे पता है होता है ऐसा। लेकिन कुछ अदारे, कुछ इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे कुछ रूल डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हम उनको लेके आ चलते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो उन्हें ओवरऑल फेल कंसीडर किया जाए। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसा नामुमकिन नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ पॉसिबल है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसे सीखते जाएंगे। आज सबसे पहले आप एक फॉर्मूला सीखें काउंटिफ का, काउंटा का और काउंट का। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट ये शीट आसान होती जाएगी। तो हम सबसे पहले काउंट का फार्मूला क्या काम करता है। काउंट का फार्मूला ये देखें, ये कितने बॉक्सेस हैं, कितने सेल्स हैं, इनको काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जितने भी हों, आपने बस जस्ट रेंज देनी है। ठीक है, उसने बता दिया कि ये 6 सेल है। अब इनका फायदा क्या होता है, इनका फायदा आपको अलग समझ आएगा। हमें पता है, मुझे यहाँ से बिल्कुल पता है कि मैं बाय हैंड गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मुझे पता है मैं गिन सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, हमें बहुत बार फॉर्मूला में ऐसी चीजें देनी पड़ती। सही है, ये काउंट का फॉर्मूला। एक होता है काउंटा, इज इक्वल टू COUNTA, काउंटा। उसके बाद भी वो देखें सेम वैसे ही बता रहा है। मैं आपको अगर कहें तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें देखें हमने न्यूमेरिकल जो इतने लफ्ज थे वो काउंट किए थे, और इसमें हम अल्फाबेटिकली काउंट कर सकते। कितनी वैल्यूज हैं हमें पता चल गया, अल्फाबेटिकली 8 है। अब आपको पता चल गया होगा काउंटा और काउंट किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, काउंटा और काउंट को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है आपको समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आसानी से ये समझ आ जाए। उसके बाद है हमारे पास इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ का क्या काम है, देखें मेरे पास एक पूरी रेंज है, ये वाली, ये एक पूरी रेंज है। मैं चाहता हूं इस रेंज में, मैं पहले उसे रेंज दे देता हूं। इस रेंज में मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कितने बच्चे हैं। ठीक है, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा और पास। हमने पास का ही पता करना है ना, ब्रैकेट बंद। हमें उसने बता दिया हमारे पास 19 बच्चे पास हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी काउंट, काउंटा और काउंटिफ की इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन चीज़ों की समझ आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो भी बताइएगा, मैं दोबारा इसके लिए आपको वक्त दूंगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं।